हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, आपके ज़िंदगी में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए, आपको किसी एविल एनर्जी या नेगेटिव पर्सन का सामना ना करना पड़े, कोई दुख तकलीफ दरिद्रता आपके आसपास भी ना फटके, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हो, आप हमेशा यूं ही खुश रहें, यूं ही आबाद रहें, दूसरों की लाइफ में भी रोशनियाँ बिखेरते रहें। आप एक बहुत नेक दिल इंसान हो, इसीलिए ईश्वर के अति प्रिय इंसान हो आप। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी से ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है। जो रीडिंग मैंने परसों डाली थी, जो रीडिंग मैंने 7 तारीख को डाली थी, प्रॉबेबली 7 तारीख को मैंने एक रीडिंग डाली थी जिसमें मैंने एक ऐसे इंसान का जिक्र किया था कि जो इंसान आपसे ग्रजेस रख के आपके दुश्मन के साथ मिल गया, लेकिन बाद में वो बैकआउट कर गया। एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो के ऊपर, काफ़ी लोगों से रेजोनेट किया, कमेंट सेक्शन पूरा भर गया मेरा उस वीडियो को लेकर। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आज मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगी। मैंने आपको बोला था मैं कल पार्ट 2 बनाऊंगी, कल बहुत प्रॉब्लम की वजह से, बहुत सीरियस प्रॉब्लम की वजह से मैं ये बना नहीं पाई। एंड उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, माजरत चाहती हूँ, वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी कि आप लोग वेट करते रहे और मैं वीडियो ना बना पाई। सो आज उसका पार्ट 2, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, मैंने लिख के रखा हुआ है सारे पॉइंट्स। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि बैकआउट करने के बाद उस इंसान और आपके शत्रु के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ। दूसरा क्या क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने रीडिंग करी थी उसमें ये चीज़ आई थी कि ये इंसान जो है, जो आपके लिए ग्रजेस रखता है, ये दिल से ख़राब नहीं है। किसी सिचुएशन के तहत ये इंसान इस तरीके से आपके अगेंस्ट हो गया एंड बार बार ना उसे ईश्वर ये जैसे बोलते हैं ना, चेतावनी भी दे रहे हैं कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो यहाँ पर ये है कि क्या उसे गिल्ट है कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है? आगे भी क्या आपके लिए वो ग्रजेस रखेगा, या ये जो हुआ उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक है? या ये फ्यूचर में आपके लिए क्या हार्मफुल साबित हो सकता है? क्या फ्यूचर में आपके लिए ये कुछ ऐसा कर सकता है जो आपके लिए हानिकारक साबित हो? और आपके लिए क्या सजेशन है फ्यूचर में कि आपको इससे रिश्ता रखना चाहिए या नहीं? तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं, पार्ट 2 ऑफ दैट रीडिंग, कि जहाँ आपके शत्रु से ये इंसान मिल गया लेकिन लास्ट मोमेंट पर भाग गया। किसी रीज़न से इसकी बुद्धि पलट गई और ये भाग गया, अदरवाइज़ ये आपके शत्रु को पूरा साथ देने वाला था साजिश में। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा हमारी रक्षा करें, माँ बाबा हमें हमेशा अपने चरण कमल में जगह दे, हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें, हमें सही डायरेक्शन दिखाएं, आपकी और मेरी दुनिया में हमेशा रोशनी रहे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, जिन्होंने प्लीज़ पार्ट 1 नहीं देखा और ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप पार्ट 1 देख लेना। 7 तारीख को अपलोड हुआ था। मैं थंबनेल चेंज नहीं करती, तो आप प्लीज़ पार्ट 1 देख लेना, अदरवाइज़ पार्ट 2 आपको नहीं समझ में आएगा। एंड आई रिक्वेस्ट कि पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखोगे तो आपको पूरा सही, जो उसका पूरा निचोड़ है चीज़ का, जो इंसिडेंट हुआ वो आपको निचोड़ दोनों वीडियोस देखने पर ही पता चलेगा। सो काइंडली जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 2 देख लें, और उसके बाद आप जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लें और उसके बाद आप पार्ट 2 देखना शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बैकआउट करने के बाद जब इस इंसान ने, जो आपके लिए ग्रजेस रखता था, जिसने आपके दुश्मनों का साथ देने का वादा किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ये पलट गया। रीजंस मैंने पार्ट 1 में बताए हैं आपको पहले वीडियो में। तो उसके बाद ना आपके इस इंसान ने आपके दुश्मन को क्या कहा और दुश्मन का क्या रिएक्शन था, ठीक है? ओके, डिप्लोमेसी।
ओके, वेरी 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 क्लियर मैसेज, क्लियर मैसेज। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये इंसान ऐसा करने के बाद आपके दुश्मन के साथ ये दुश्मनी कर ली इसने, या फिर दोनों के बीच में कुछ जिसे बोलते हैं ना झगड़े हुए, ऐसा भी कुछ नहीं है। इस इंसान ने ना आपके दुश्मन को बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली ये चीज़ समझाई, एंड बहुत, जिसे बोलते हैं ना स्टार का कार्ड आया है, बहुत डिप्लोमेटिक वे में समझाया। हाई प्रिस्टेस भी है तो बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में समझाया कि देखिए अभी तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है, या जितनी कुछ भी, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि बातों को घुमा फिरा के प्रस्तुत किया ताकि इससे आपके दुश्मन को बुरा भी ना लगे, इन दोनों की कभी दोस्ती में कुछ प्रॉब्लम ना आए, इन दोनों का कोई दुश्मनी ना हो। एंड इसने ना बहुत सारी बातें जो है ना वो छुपा ली, जो इसके साथ, मतलब किस रीज़न से ये बैकआउट कर रहा है, क्या इसके साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये बैकआउट करने की कोशिश कर रहा है। दिस पर्सन हैज़ ना हिडन अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस इंसान ने ना बहुत सारी बातें अंदर ही अंदर चुपचाप छुपा ली। उस आपके शत्रु को पूरी बातें, पूरा डिटेल नहीं बताया। उसको बड़ा डिप्लोमेटिक वे में, मैनिपुलेटिव वे में ना उसको एक बार इस जो ये लोग प्लानिंग कर रहे थे उसमें एक बार पॉज लगा दी। हालांकि इसने ये अश्योरिटी दी कि वो इंसान कभी भी, मतलब ये आपके दुश्मन के अगेंस्ट में कभी नहीं जाएगा, और आपके दुश्मन का जो भी सीक्रेट इन दोनों के बीच में, जो अग्रीमेंट इन दोनों के बीच में तय हुआ था, वो भी रिवील नहीं करेगा किसी को भी। दिस पर्सन विल बी लॉयल टू योर शत्रु, ये चीज़ कंफर्म है। तो अगर आप ये पूछो कि आपका पलड़ा भारी है या दुश्मन का पलड़ा भारी है, मतलब ये किसे चूज़ करेगा, तो मैं आपको बोलूँ ये आपके दुश्मन को चूज़ करेगा, आपको चूज़ नहीं करेगा। ये अभी तक तो यही आ रहा है रीडिंग में, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद ना इसने ये चीज़ कही आपके दुश्मन को कि आगे जो कुछ भी करेंगे मैं सोच समझ कर बताता हूँ, गिव मी सम टाइम, मैं आपको सोच कर बताता हूँ। इसने आपके दुश्मन को ये बात कही, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सोच कर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। He asked for some time. तो बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेल गया ना, आपके दुश्मन के साथ इसने दुश्मनी करी ना, उसके साथ बैकआउट कर गया, लेकिन रीज़न पूरा नहीं बताया कि इसको इस तरीके से ईश्वर का भी दर्शन हुए थे, उनसे भी वार्निंग मिली थी। बहुत डिप्लोमेटिक मैनिपुलेटिव वे में ना अपना काम निकाल के चलता बनाइए। एंड स्टिल दे शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड। आपका दुश्मन और ये इंसान आज भी बहुत अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के दिखने के बाद या इसे सिग्नल मिलने के बाद उसने दुश्मनी कर ली आपके दुश्मन से, ऐसा भी नहीं है। इसने बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है आपके दुश्मन के साथ। ओके, तो अब मुझे नेक्स्ट चीज़ जानना है, इसके अंदर क्या कोई, रुकिए, पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके दुश्मन ने इसे क्या आंसर दिया। अगर जब इसने मैनिपुलेटिव वे में चीज़ों को थोड़ा रुकने के लिए कहा, तो आपके दुश्मन का इसको क्या आंसर था, उसका क्या रिएक्शन था, आपके दुश्मन का इस बात पर क्या रिएक्शन था। वाह वाह वाह, बड़ा मज़ा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, ये वाली कहानी दिख रही है आपको, इसलिए मैं गाना गा रही थी। देखिए ये ना आपका ये जो दुश्मन है ना, स्पेशली जिसके साथ इस इंसान ने हाथ मिलाया था, ये दुश्मन ना अपने आप को बड़ा तीस मार का समझता है, और इसके आदत है कि अगर कोई चीज़ इसके कंट्रोल में ना आए ना,
तो ये बाय हुक और बाय क्रूक उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये पर्सन अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वेरी वेरी अथॉरिटेटिव। और रही बात इनके रिएक्शन की, आपके दुश्मन के रिएक्शन की, तो आपके दुश्मन ने भी इनसे बात बड़ी प्यार से करी। देखो, पहले भी ये कार्ड आया, अभी भी ये कार्ड आया। आपके दुश्मन ने इनसे बात बड़ी प्यार से करी, लेकिन फ़ोन रखने के बाद आपके दुश्मन को ये भी एहसास हुआ कि उसका प्लान जो है वो फेल हो गया है। उसने गलत आदमी के को हाँ भर दी या गलत आदमी का साथ मांग लिया। ये इंसान जैसा आपके दुश्मन ने सोचा था वैसा नहीं निकला, हिम्मती नहीं निकला, लास्ट मोमेंट पर बैकआउट कर गया। आपके दुश्मन को लगा वो इस प्लान में अब अकेला रह गया। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे किसी भी हाल में उस इंसान की ज़रूरत थी। जो कुछ करना था प्लानिंग के अनुसार, उसे इस इंसान की ज़रूरत थी, लेकिन हुआ नहीं। और आपके इस दुश्मन ने उस प्लान को बैकआउट करने की कोशिश कर ली, क्योंकि जो ये लोगों का प्लान था उसमें उस इंसान की ज़रूरत 100% थी। आपका दुश्मन पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, या कुछ सीक्रेट निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर ना उस इंसान की बहुत ज़रूरत थी इस दुश्मन को। और जैसे ही वो बैकआउट किया ना, ये अपने आप को पूरे युद्ध में अकेला महसूस कर रहा है। इसे ये चीज़ समझ में आ गई कि ये बिल्कुल अब अकेला है, इसका साथ देने वाला कोई नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि इसने ना, ये जो आपका दुश्मन है ना, इसने अपने आप से अंदर ही अंदर ये वादा ज़रूर किया कि जिस दिन इसको उस इंसान की ज़रूरत होगी वो किसी भी तरह निचोड़ कर उससे अपना काम निकलवा ही लेगा। दिस पर्सन इज़ सो डैम श्योर कि इसे पता है कि कुछ भी होगा तो ये अपना काम निकलवा ही लेगा। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ये दुश्मन। इसे पता है कौन सा पत्ता कहाँ खेलना है, कौन सी चीज़ क्या करनी है। अभी तो बहुत प्यार से बात करके फ़ोन रख दिया इसने, पर इसे पता है कि जब इसको ज़रूरत पड़ेगी इसको कौन सा कार्ड खेलना है उससे अपना काम निकलवाने के लिए। स्ट्रेंज। अब मुझे ये जानना है कि आपके उस इंसान को जिसने बैकआउट किया, क्या मन में कोई गिल्ट है कि उसने ये चीज़ करी? क्या उस इंसान के मन में कोई गिल्ट है कि उसने ये चीज़ करी है? क्या उस इंसान के मन में कोई गिल्ट है कि उसने ये चीज़ करी? देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँ यहाँ पर ना, सच सच बताऊं तो इस इंसान को ना डिवाइन का सिग्नल जो मिला ना, इस इंसान को मन में गिल्ट भी है, पर ये ना अपने आप से ही और ईश्वर से भी यही बातें कर रहा है कि आपने जो इसके साथ पास्ट में किया उस वजह से इसने ऐसा किया। ऐसा नहीं है कि ये आपसे दुश्मनी चाहता था या ये आपका दुश्मन है। आपने जो इसके साथ पास्ट में किया था उसी का रिज़ल्ट है कि इसने आपके साथ ऐसा किया। ये जस्टिफिकेशन दे रहा है। दूसरा ये कि ये इंसान ना एट प्रेजेंट बहुत लोनली फील कर रहा है। इसे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने ना इसके साथ इनजस्टिस करी, क्योंकि ये अपने आप को सही समझता है। जब ईश्वर ने इसे ऐसा करने के लिए रोका, बहुत सारे सिग्नल्स इसे मिले, इसके लाइफ में भी बहुत कुछ बुरा शुरू हुआ होना, तो इसे बड़ा अजीब सा लगा कि आप गलत हो उसके बाद भी आपका साथ क्यों लिया जा रहा है। और इस चीज़ का ना इसे बहुत गिल्ट भी है।
तो कहीं ना गिल्ट में और जस्टिफिकेशन में इस समय इसका दिमाग चल रहा है। कभी कभी इसे ऐसा लगता है कि ठीक है, जो भी हुआ हुआ, इसे ऐसा गलत नहीं करना चाहिए था। फिर दूसरी तरफ इसका दिमाग चला जाता है कि इसके साथ भी तो गलत हुआ, इसके साथ जस्टिस कौन करेगा, ईश्वर ने इसके साथ जस्टिस क्यों नहीं किया। एंड दैट इज़ द रीज़न ना, ये फिर से उन्हीं चीज़ों पर वापस से आ जाता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ, मैं नहीं छोड़ूंगा, वो वाली कहानी है। तो इसका दिमाग ना इस समय पूरी तरह फटा हुआ है, बटा हुआ है। एक तरफ ये कुछ और सोच रहा है, दूसरी तरफ ये कुछ और सोच रहा है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इसके दिमाग में ये है, ये वाला, कि ईश्वर ने आपका साथ क्यों दिया। सब कुछ जानते हुए भी कि आपने इसके साथ क्या किया, ईश्वर ने आपका साथ क्यों दिया, इस वजह से इसे और ख़राब लग रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, क्या ये आगे भी आपके लिए ग्रजेस रखेगा? क्या ये इंसान आगे भी आपके लिए ग्रजेस रखेगा? क्या ये इंसान आगे भी आपके लिए ग्रजेस रखेगा? क्या ये इंसान आगे भी आपके लिए ग्रजेस रखेगा? ओके ओके फाइन। आप इसे एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा, प्लीज़ इस इंसान से ना कभी भी ज़्यादा क्लोज़ होने की, इसे माफ़ करने की, या ठीक है जो हुआ पुरानी बातों को भूलो करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि ये जिस दिन इसे मौका मिला, जिस दिन इसके हाथ में कुछ ऐसा तुरुप का इक्का आया, ये आपसे बदला ज़रूर लेगा, आपके लिए प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। ये मैं बता दूँ आपको, ये आपसे बदला ज़रूर लेगा, आपके लिए प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा, आपके लिए चैलेंजेस ज़रूर क्रिएट करेगा। इसके अंदर एक जुनून है आपसे बदला लेने का, एंड ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट जस्ट टू टेक हिज रिवेंज। तो ये आप एकदम अच्छे से समझ के चलिए कि किसी भी हाल में ये इंसान आपके अगेंस्ट में ग्रजेस नहीं छोड़ेगा। नो चांस, नो चांस। और जिस दिन इसे मौका मिला ना, ये आपको जिसे बोलते हैं ना सबक ज़रूर सिखाएगा। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, ये आपको सबक ज़रूर सिखाएगा। तो जितना हो सके इस इंसान से आप दूर रहो, डोंट गो एनी क्लोज। क्या आपके लिए सजेशन है? ओके, ईश्वर आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं? 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 ओके, ईश्वर सिर्फ आपको यही कहने, बार बार ये कार्ड क्यों आ रहा है पता नहीं। ईश्वर आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप अपने काम से काम रखिए, आप अपनी तरफ से कोई गलती मत कीजिए। डोंट बिलिटल एनीवन, आप किसी को भी बुरा मत फील करवाइए। एंड जितना हो सके आप इन लोगों से दूर रहिए, बिकॉज अननेसेसरी ना ये आपके लाइफ में ट्रबल क्रिएट करेंगे। स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल, दे आर नॉट गुड फॉर यू। एंड अगर आपको कंपनी करनी है तो अच्छे लोगों की कंपनी कीजिए। जो भी इंसान अगर आपके साथ इस तरीके के ग्रजेस रखता है, तो ये इंसान कभी भी आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो यू प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। एंड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में जजमेंट का कार्ड भी है। दैट शोज़ कि ईश्वर आपकी, अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली ईश्वर आपकी मदद भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे, और आपकी लाइफ में आपके प्रोटेक्टर की तरह आपके साथ भी रहेंगे। सो ये थी आप लोगों का पार्ट 2। आई होप कि आप पार्ट 2 अगर आप देख रहे हो, पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप पार्ट 1 भी देख लीजिए, बिकॉज़ बिना पार्ट 1 के आपको पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा। ये कहानी कैसे शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई,
कैसे कैसे इस इंसान के लाइफ में ईश्वर ने इसे सिग्नल्स दिए कि आपको बर्बाद ना करे, आपसे दूर हटे, वो जो आपके लिए ग्रजेस रख रहा है वो ख़राब है, कैसे इस इंसान ने बैकआउट किया, ये सारी डिटेल्स मैंने पार्ट 1 में दी है। प्लीज़ आप दोनों पार्ट देखो अगर आपको पूरी कंप्लीट आइडिया इस इंसान के बारे में चाहिए तो। So that's all for today. Thank you so very much. Har Har Mahadev. God bless you all. Jai Ma Baglamukhi. Shubh Ratri.